हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एक बार फिर मैं एक्सेल की एक ट्रिक लेकर आपके पास हूं। आओ मैं आपको एंटर के साथ में अन्य की का प्रयोग बताऊंगा। एंटर के साथ में कंट्रोल, एंटर के साथ में शिफ्ट और एंटर के साथ में ऑल्ट से क्या क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं, केवल आप एंटर प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर जो है नीचे की तरफ जाता है। अगर हम शिफ्ट के साथ एंटर यूज करेंगे तो जो हमारा कर्सर है वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो कंट्रोल एंटर से अगर हम कंट्रोल एंटर यूज करेंगे तो कंट्रोल एंटर से मान लो मेरा देखो एक में फॉर्मूला लगा हुआ है और मैं चाहता हूं कि एक ही बार में वो फॉर्मूला सब में फिल हो जाए। तो मैं बताता हूं कैसे इसके कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने ये सारा सेलेक्ट कर लिया फॉर्मूले को और ये मैंने सारे में फिल करना है। तो सारे में फिल करने के लिए क्या करना है, आपने फॉर्मूला दोबारा से लगाना है। इक्वल क्वांटिटी, कोई भी फॉर्मूला जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो मैं लगा रहा हूं वही लगाएं। और इसको जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, अब मैंने इसको सारे जो रिजल्ट को सब में फिल करना है, सबका रिजल्ट आ जाए एक ही बार में। तो हम कंट्रोल एंटर यूज करते हैं। देखिए कंट्रोल एंटर से आप एक ही बार में सारे सेल्स में उसको रिजल्ट को निकाल सकते हैं, जो भी उसका परिणाम होगा वो। और ऑल्ट एंटर के साथ में आप क्या कर सकते हैं, ऑल्ट और एंटर दबाएंगे आप तो आपने नई लाइन लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैं इसमें हूं, मैंने रेट लिख रखा है और ऑल्ट और एंटर मैंने प्रेस किया तो इसमें मैं रेट के अलावा कुछ और भी लिख सकता हूं जो मैं लिखना चाहूं सो। इस तरह से हम दो लाइन लिख सकते हैं उसमें। तो इस तरह से 2 और 3 लाइन लिखने के लिए हम ऑल्ट के साथ में एंटर यूज करते हैं। तो आप समझ गए, एंटर से हमारा कर्सर जो है वो नीचे की तरफ जाता है। शिफ्ट और के साथ में एंटर दबाने से कर्सर ऊपर की तरफ जाता है। और कंट्रोल के साथ में हम किसी भी फॉर्मूले के रिजल्ट को जहां तक हमने सेलेक्ट कर रखा है वहां तक फिल कर सकते हैं। ऑल्ट के साथ में हम एक ही सेल में मल्टीपल लाइन लिख सकते हैं। तो इनको यूज करके देखिए, बहुत काम की चीजें हैं। और ना हो तो मुझे पूछिए, बड़ी आसान है, कर सकते हैं आप, करके देखिए।